नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रिटायरमेंट से ठीक पहले मोदी सरकार को जबरदस्त झटका देना चाहते थे जस्टिस बी.आर. गवई, लेकिन इन वक्त पर मोदी सरकार ने यू टर्न मार दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब रिटायरमेंट की तारीख आती है ना, तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी सरकार की चरण वंदना करने लगते हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई को देख लीजिए, 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते थे जस्टिस बी.आर. गवई, लेकिन इन वक्त पर मोदी सरकार ने मारे डर के यू टर्न ले लिया है। अब जरा यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई मोदी सरकार पर नाराज हो गए। जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और भरी अदालत में मोदी सरकार की फजीहत भी हो गई है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्र इस पीठ से बचना चाहती है, यानी कि जिस पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई हैं, मोदी सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। जस्टिस बी.आर. गवई कई दिनों से मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आखिरी फैसला आने वाला था कि मोदी सरकार ने यू टर्न मार दिया। मोदी सरकार ने कहा कि मैं इस पीठ से इस मामले की सुनवाई नहीं कराना चाहता, मैं दूसरी पीठ से यह अनुरोध करता हूं कि वो इस मामले की सुनवाई करें। यानी कि मोदी सरकार डर गई है। अब जरा गौर से देखिए, लिखा है, केंद्र इस पीठ से बचना चाहती है। रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले सीजेआई बी.आर. गवई सरकार से नाराज हो गए। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार इस पीठ से बचना चाहती है। उसे डर है इस बात का कि कहीं यह पीठ हम पर कोई एक्शन न ले ले, इसीलिए मोदी सरकार ने जस्टिस बी.आर. गवई से निवेदन किया है कि मैं इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेजना चाहता हूं, मैं दूसरी पीठ से इस मामले की सुनवाई करना चाहता हूं। मामला क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मोदी सरकार ने जस्टिस बी.आर. गवई के सामने घुटने क्यों टेके, यू टर्न मोदी सरकार ने क्यों ले लिया, सारी चीजें यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। जरा गौर से देखिए, लिखा भी है, सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। सीजेआई गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने पीठ से अपील की है कि वे बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने के अनुरोध संबंधी केंद्र की अर्जी को स्वीकार करें। अब यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने एक अर्जी लगाई कि हम बड़ी पीठ के पास इस मामले को भेजना चाहते हैं। जो पीठ इस समय इस मामले की सुनवाई कर रही है वो सुनवाई ना करे, जबकि सारी सुनवाई हो गई है। आखिरी पड़ाव पर था मामला, आखिरी सुनवाई होने वाली थी। एक पक्ष की दलील सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली थी, लेकिन जब मोदी सरकार को लगा कि हम फंस जाएंगे तो दूसरी पीठ के समक्ष मामले को भेजने का प्रस्ताव रखा। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस अर्जी पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें अधिकरण सुधार यानी सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतिम सुनवाई के आखिरी चरण में सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। साथ ही अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार मौजूदा बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। जरा गौर से देखिएगा, बात यह दोस्तों कि अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष की दलीलें सुन ली। सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला सुनाने वाला था, मोदी सरकार इसमें फंस जाती। फिर मोदी सरकार ने क्या किया कि तुरंत ही बेंच बदलने का यहां पर अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस बी.आर. गवई से कहा कि हम इस मामले को बड़ी बेंच यानी कि लगभग 5 जजों की पीठ के सामने इस मामले को भेजना चाहते हैं। हम इस बेंच से इस मामले पर फैसला नहीं चाहते। यानी कि मोदी सरकार को इस बात का डर था कि कहीं मौजूदा बेंच हम पर कोई एक्शन न ले ले। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पीठ ने कहा कि पिछली तारीख यानी सुनवाई की पर आपने अटॉर्नी जनरल ये आपत्तियां नहीं उठाई। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, पीठ ने यह कहा कि पिछली सुनवाई पर आपने यानी अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तब ये आपत्तियां नहीं उठाई थी। आज आप आकर कह रहे हैं, जब आज आखिरी फैसला आने वाला है तो आप आकर के आपत्तियां उठा रहे हैं। देखिए, लिखा है, पीठ ने कहा कि पिछली तारीख पर आपने
ये आपत्तियां नहीं उठाई और आपने निजी कारणों से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। आप पूरी सुनवाई के बाद ये आपत्तियां नहीं उठा सकते। हम केंद्र सरकार से ऐसी तरकीब अपनाने की उम्मीद नहीं करते हैं। नाराज नजर आ रहे प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये ऐसे समय में हुआ है जब हमने एक पक्ष की पूरी बातें सुन ली हैं और अटॉर्नी जनरल को निजी कारणों से छूट दी है। सीजीआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। सीजीआई गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने पीठ से अपील की कि वे बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने के अनुरोध संबंधी केंद्र की अर्जी को गलत न समझें। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर शुरुआती आपत्तियां पहले ही केंद्र सरकार द्वारा यह चुनी गई हैं और जिसका ये हिस्सा है। अब यहां पर गौर से सुनिएगा क्या कहा अटॉर्नी जनरल ने कि महोदय आप इसे गलत तरीके से मत लीजिए। केंद्र सरकार इस मामले को दूसरे बेंच से सुनवाई कराना चाहती है, इसे आप गलत मत लीजिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हमने एक पक्ष की बातें पूरी सुन ली हैं। आज आखिरी फैसला हम सुनाने वाले थे और इन वक्त पर आप यू टर्न कैसे ले सकते हैं? हम सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं कि जब मामला बिल्कुल नजदीक है, फैसले की घड़ी आ गई है, फिर आप बेंच ही बदल दें, आप पीठ बदल दें, आप जजों को बदल दें। यह गलत है क्योंकि पूरे मामले को हमने देखा है, इस पीठ ने देखा है। हम शुरू से इस मामले को समझ रहे हैं और दूसरे बेंच के पास मामले को क्यों भेजा जा रहा है, यह ऐसा अनुरोध क्यों किया जा रहा है, ऐसी अर्जी क्यों लगाई जा रही है? हमें केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह बात कही। तो रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस बी.आर. गवई आखिरी वक्त तक, आखिरी तारीख तक न्याय करने की कोशिश जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। नहीं तो भाई रिटायरमेंट का समय बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में कौन ऐसा जज है जो सरकार को लाल आंख दिखाए? कौन ऐसा जज है जो सरकार पर नाराजगी व्यक्त करे? कौन ऐसा जज है जो सरकार पर एक्शन लेने की बात कहे? अब बात है दोस्तों कि जब मोदी ने ही यू टर्न ले लिया है, जब मोदी सरकार ने अर्जी लगाई है, अटॉर्नी जनरल के हवाले से अर्जी लगाई है, तो शायद मामला बदल भी सकता है, दूसरी बेंच के पास जा भी सकता है। लेकिन इस सरकार की घटिया कार्रवाई से जस्टिस बी.आर. गवई भयंकर तरीके से नाराज भी नजर आए हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक पक्ष की दलीलें सुन चुके हैं, आखिरी पड़ाव पर मामला था, हम फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार ने यू टर्न लेकर के यह अच्छा नहीं किया। मोदी सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। ऐसा लग रहा था सरकार को कि हम फंस जाएंगे, शायद इसीलिए सरकार ने यह बड़ा यू टर्न लिया है और दूसरी पीठ के पास मामले को भेजने का अनुरोध किया है। तो जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर आप सभी लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।